हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले वाली क्लास में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी जिनमें हमने पढ़ लिया था कि जैसे कोई घन है, उसके एक कोना है तो उसका कितना भाग आएगा। यानी कुल मिला के वहाँ हम बात कर रहे थे कि कोई भी अगर मेरे पास अगर कोई घन बना हुआ है इस तरह का, तो इस घन में अगर मैं यहाँ पर कोई अगर पार्टिकल रख दूँ तो उस पार्टिकल का इस घन में कितना भाग आएगा। अगर मान लो मैं किसी एक फलक में, ये नीचे वाली जो फलक है, इस फलक में अगर कोई कण रख दूँ तो उस पार्टिकल का इस फलक में कितना भाग आएगा। इस तरह के हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तब हमारे को पता चलेगा कि ये चीज़ें कहाँ काम में आ रही थी। ठीक है, आप देखो बेटा, जब भी किसी का भी डायग्राम बनाओ इस वाले चैप्टर में तो थोड़ा बड़े बड़े गोले बनाना। गोले ऐसे नहीं है मैंने अगर इतने से बनाए हैं तो आप भी इतने से बना लो, आपको थोड़े बड़े गोले बनाने हैं। समझ गए क्या? उससे क्या है, जो चित्र की जो क्लियरिटी होगी वो अच्छे से आएगी आप लोगों के पास, और आप बाद में भी, मान लो आज तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में आपको कैसा समझ में आएगा वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो आपका क्रिस्टल तंत्र है, ठीक है, वो दो टाइप का हो सकता है। कितने टाइप का हो सकता है? दो टाइप का हो सकता है। और उन दोनों टाइप्स में आपका जो क्रिस्टल तंत्र है वो दो टाइप का हो सकता है। दो टाइप में जो आपकी एकक कोशिकाएं हैं वो डिफरेंट प्रकार की होती है। ठीक है, दो टाइप में एकक कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? अलग अलग प्रकार की होती है। तो देखो, वो पहली बात तो ये कि वो दोनों टाइप्स होते कौन से हैं। तो वो दोनों टाइप्स कौन से होते हैं, जरा देखो। आपके पास जो क्रिस्टल तंत्र है, इस क्रिस्टल तंत्र में एकक कोशिकाएं दो प्रकार की हो सकती है। एक तो सरल, या जिसे सिंपल या आद्य बोल सकते हैं। ठीक है, एक तो सरल या सिंपल जिसे आद्य बोल सकते हैं, और एक आपकी काय केंद्रित। कैसी? काय केंद्रित। ठीक है, इस तरह की आपकी दो प्रकार की एकक कोशिकाएं, काय केंद्रित नहीं, केंद्रित एकक कोशिकाएं। कौन सी? केंद्रित एकक कोशिकाएं। इस तरह से आपकी दो प्रकार की एकक कोशिकाएं हो सकती है। ठीक है, तो सरल जो एकक कोशिकाएं होती है इनको कैसे पहचाने, और जो केंद्रित एकक कोशिकाएं उन्हें कैसे पहचाने। तो देखो, सबसे सिंपल सी बात तो यह है कि जब भी केंद्रित एकक कोशिका होगी तो उसके पीछे केंद्रित लिखा हुआ होगा, जैसे काय केंद्रित, फलक केंद्रित, इस तरह से केंद्रित शब्द उनके साथ जुड़ा हुआ होगा। और सिंपल में केंद्रित शब्द नहीं आएगा। मैंने तो ये कह दिया सर, अब ये इसके अलावा अगर मान लो सर ये केंद्रित शब्द से भी हम पहचान नहीं कर पाए तो फिर कैसे करें। तो देखो बेटा, सरल जो एकक कोशिका होती है उसके केवल कोनों पे कण पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? कोनों पे। केवल कोनों पर कण होते हैं, केवल कोनों पर कण होते हैं। ठीक है, और जो केंद्रित एकक कोशिका होती है इसमें कोनों के साथ साथ क्या, कोनों के साथ साथ और कहीं भी कण उपस्थित होंगे, और कहीं पर भी होंगे कण। ठीक है, यानी वो कण कहीं पर भी हो सकते हैं, वो उसके टाइप पे डिपेंड करेगा कि कौन सी जगह वह कण उपस्थित है। समझ में आ गई क्या ये बात? देखो, सरल एकक कोशिका होगी उसमें केवल कोनों पे कण प्रेजेंट होगा, और आपकी जो काय केंद्रित जो आपकी केंद्रित एकक कोशिका होगी उसमें कोनों पे तो कण होंगे ही, उनके अलावा पूरे घन में या पूरी एकक कोशिका में कहीं ना कहीं आपके कण उपस्थित होंगे। ये बात समझ में आ गई क्या आपको? अब देखिए, आपकी जो सरल एकक कोशिका है ये 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। और इन्हीं एकक कोशिकाओं से मिलके केंद्रित एकक कोशिकाएं बनती है, और वो टोटल 14 प्रकार की बन जाती है। कितने प्रकार की बन जाती है? टोटल 14 प्रकार की बन जाती है। और इन्हें एक ब्रेवेज नाम का वैज्ञानिक था, क्योंकि ये दोनों 3D में होती है। एक ब्रेवेज नाम का वैज्ञानिक था जिसने इनका नामकरण किया था, जिसने ये बताया था, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? ब्रेवेज जालक भी बोलते हैं। ठीक है, जो मैं पहले वाली क्लास में बता चुका था, क्योंकि ये 3D में होती है, ये भी मैं पहले से आपको बता चुका हूँ। अब देखिए, आपके पास मैंने आपको कहा था एक पैरामीटर मैंने आपसे बनवाया था कि इस तरह से मान लो आपके पास दो रेखाएं हैं, मान लो ये ए है, ये बी है, मान लो ये वाला सी है। ठीक है, इनके मध्य जो कोण पाया जाएगा अल्फा बीटा गामा, उनका रिलेशन मैंने आपको सिखाया था। क्या आपको वो चीज़ याद है ना? अगर आपको याद है तो आज मैं ये वाली सारणी बनाने वाला हूँ। आप लोगों को देखना है कि आप लोगों को किस तरह से ये सारणी आपके लिए फायदेमंद होती है। ठीक है, देखना जरा। तो देखिए, ये जो सारणी है ये सरल एकक कोशिका की है। किसकी है? सरल कोशिका की है। ठीक है, अब इसमें सरल एकक कोशिका कितने प्रकार की मैंने आपको बताई? 7 टाइप्स बताए मैंने। अब 7 टाइप्स में आज से आप काउंट करो। देखिए ये कितनी है। देखो, पहली है आपकी घनीय,
जिसे क्यूबिक बोलते हैं। ठीक है, आप इनका नाम इंग्लिश में याद रखना, ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में क्या है, इंग्लिश वर्ड भी हिंदी में लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लो अगली का देखो, देखना भी, दूसरी का नाम है टेट्रागोनल। ठीक है, तीसरी का नाम है ऑर्थोरोम्बिक। तो कई बार क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है। अब बताओ, ऑर्थोरोम्बिक, अब बताओ क्या कर लें, क्या ये इंग्लिश में लिखा हुआ है क्या? ये तो है इंग्लिश में, लेकिन आपने तो ये याद ही नहीं कर रखा, इसका नाम ही कुछ और याद कर रखा था। इसलिए मैं ये कहूँगा कि इनके नाम आप इंग्लिश में ही याद कर ले। हिंदी में नाम भी मैं आपको बताऊंगा, हिंदी में आपकी किताब में भी दे रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप इनके नाम अगर इंग्लिश में याद करोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से ये रहता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में मैक्सिमम टाइम तो यही आता है, रोम्बिक लिखा हुआ आता है, ऑर्थोरोम्बिक लिखा हुआ हिंदी में ही लिखा हुआ आ जाता है, तो फिर क्या करें, समझ गए। तीसरा टाइप ऑर्थोरोम्बिक, चौथा टाइप हेक्सागोनल, पांचवा रोम्बोहाइड्रल, छठा मोनोक्लिनिकल और सातवां ट्राइक्लिनिक। समझ गए क्या? इस तरह से आपके 7 होते हैं, और इन 7 के जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, इन 7 में से आपको किस किस के उदाहरण याद रखने हैं, याद रखना गणीय में NaCl और KCl जो आयनिक क्रिस्टल है, ये दोनों के दोनों किस में पाए जाते हैं, गणीय स्ट्रक्चर में होते हैं। गणीय स्ट्रक्चर जानते हो, एक घन के रूप में सरल गणीय होंगे। ठीक है, उसके बाद जो टेट्रागोनल है, इसमें इसके याद नहीं करने हैं आपको। ऑर्थोरोम्बिक में विषम लंबाक्स सल्फर होता है। कौन सा होता है? विषम, जो ये गंधक है, सल्फर को गंधक बोलते हैं, याद रखना। विषम लंबाक्स, विषम लंबाक्स सल्फर, विषम लंबाक्स सल्फर है, वो किस में आता है? ऑर्थोरोम्बिक में, और इसको हिंदी में विषम लंबाक्स ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम लंबाक्स, विषम लंबाक्स बोलते हैं। इसे ट्राइगोनल को चतुष्फलकीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय, इसको चतुष्फलकीय बोलते हैं। हेक्सागोनल को षटकोणीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? षटकोणीय, 6 कोणों की एक विधा, जैसे बेंजीन होती है ना, वैसी की वैसी। ठीक है, तो आपको षटकोणीय का कोई याद नहीं कर, षटकोणीय में आप SGS सीने बार याद कर लो। एक होता है आपका रोम्बोहाइड्रल। क्या होता है? रोम्बोहाइड्रल। एक होता है मोनोक्लिनिकल और एक होता है ट्राइक्लिनिकल। ठीक है, तो रोम्बोहाइड्रल होता है आपका, एक तो मोनोक्लिनिकल और एक ट्राइक्लिनिकल। रोम्बोहाइड्रल को मोनोक्लिनिकल को बोलते हैं एकंताक्ष। क्या बोलते हैं? एकंताक्ष। ट्राइक्लिनिक को बोलते हैं त्रिंताक्ष। क्या बोलते हैं? त्रिंताक्ष। और आपका जो रोम्बोहाइड्रल है, इसे बोलते हैं त्रिकोणीय। क्या बोलते हैं? त्रिकोणीय, यानी 3 कोण बनेंगे। ठीक है, और तीनों कोण अलग अलग होंगे। देखो, अब बात करते हैं गणीय। तो देखिए, आपके पहले मैं ABC के हिसाब से लिखता हूँ। सबसे पहले ABC की बात करें हम, तो देखिए जो आपका गणीय होगा, इसमें A बराबर B बराबर C होगा। आपने देखा है कि घन की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें ABC तीनों बराबर होते हैं। अगर आपको गणीय को अगर चतुष्फल के स्ट्रक्चर में बदलना है, तो जैसे मान लो ये आपकी गणीय स्ट्रक्चर में बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कोण वाले में देखो, ये आपका घन है। ठीक है, ये आपका घन है। इस घन में देखो, ये आपकी A, ये आपकी B और ये आपकी C, तीनों बराबर है क्या? इस घन में तीनों बराबर होती है। लेकिन जैसे ही आपको चतुष्फल के बनाना है, इन चतुष्फल में से ABC में से किसी एक को बड़ा कर दो। किसी एक को क्या कर दो? खींच के बड़ा कर दो, थोड़ा सा बड़ा कर दो। यानी यहाँ A बराबर B इज नॉट इक्वल टू C हो जाएगा। समझ गए क्या? यानी A B के बराबर, दोनों बराबर होती है, लेकिन C अलग हो जाती है। अगली वाली जो आपकी विषम लंबाक्स है, यानी लंबाइयां विषम हो गई, लंबाइयां अलग अलग हो गई, उसमें क्या होता है? B को भी फिर खींच के थोड़ा सा और बड़ा कर दो। यानी A B बराबर नहीं होती B के, और C के भी बराबर नहीं होती है। तीनों एक दूसरे से बराबर नहीं होती है। अगली है षटकोणीय। कैसी? षटकोणीय। जैसे आपका ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट में देखा आपने, ग्रेफाइट में 2 परतों के मध्य की जो बीच की दूरी होती है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा? A बराबर B इज नॉट इक्वल टू C, यानी ये वाली चतुष्फलकीय की तरह इसमें स्ट्रक्चर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपकी त्रिकोणीय। त्रिकोणीय में क्या होता है? A बराबर B बराबर C, तीनों बराबर होती है। क्या होती है? तीनों बराबर होती है। फिर एकंताक्ष, इसमें A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल C। फिर आती है आपकी त्रिंताक्ष, इसमें भी A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। ये वाली आपकी किसमें आ जाती है? आपकी त्रिंताक्ष में। ठीक है, अब देखो,
अब देखो आपके कोण की बात करते हैं, किसकी, कोण की अगर बात करें तो कोण इसमें देखो किस तरह से होते हैं। पहले में देखो एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। दूसरे में भी एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है, ठीक है। तीसरे में भी एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है, ठीक है। तीनों में आपको क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। जब आपकी षटकोणी आती है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आती है, तो इसमें याद रखना दो कोण तो होते हैं, एल्फा बीटा तो होते हैं आपके 90 डिग्री और आपका गामा होता है 120 डिग्री। कितना हो जाता है, 120 डिग्री। समझ गए क्या, एल्फा बीटा 90 डिग्री और गामा कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। एल्फा बीटा 90 डिग्री और गामा 120 डिग्री। यहां तक क्लियर है। फिर उसके बाद आता है आपका त्रिकोणीय, मतलब तीन कोण बनेंगे। देखो बेटा तीनों कोण होते हैं समान, एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, लेकिन तीनों ही 90 नहीं होते हैं। यानी तीनों किसी डिफरेंट एंगल पे हो सकते हैं, तीनों 60 डिग्री हो जाए, 70 हो जाए, 75 हो जाए, 85 हो जाए, 80 हो जाए, 110 हो जाए, लेकिन तीनों 90 नहीं होते हैं। और तीनों कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान होते हैं। फिर आती है आपके मोनोक्लिनिक एकंताक्ष। इसमें क्या होता है, एल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री और आपका बीटा बराबर नॉट इक्वल 90 डिग्री, यानी बीटा आपका 90 डिग्री नहीं होता है। फिर आता है आपका त्रिंताक्ष। त्रिंताक्ष में देखो लंबाइयां भी तीनों असमान है और कोण भी तीनों असमान होते हैं। एल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90, यानी तीनों के तीनों कोण अलग होते हैं और तीनों के तीनों 90 से भी डिफरेंट होते हैं। ये वाली स्ट्रक्चर होती है K2Cr2O7 की। किसकी, K2Cr2O7 की। समझ गए क्या। अब देखो K2Cr2O7 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब देखो आपको ये वाली स्ट्रक्चर आपको इस तरह से याद करनी है। देखो मैं आपको उदाहरण याद कराने की कोशिश करता हूं। पहले देखो, पहला आपका उदाहरण है कौन सा, KCl और NaCl। ये दोनों आयनिक क्रिस्टल और किसमें पाए जाते हैं, गनीय में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, गनीय में पाए जाते हैं। देखो विषम लंबाक्ष सल्फर है, वो किसमें पाया जाएगा, विषम लंबाक्ष में पाया जाएगा। ऑर्थोरोम्बिक मतलब विषम लंबाक्ष में पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद गंधक, यह है एकंताक्ष गंधक। कौन सा, एकंताक्ष। जो सल्फर होते हैं उसके दो अपरूप होते हैं, एक तो विषम लंबाक्ष और एक एकंताक्ष, ठीक है। तो एकंताक्ष जो होता है वो किसमें पाया जाएगा, एकंताक्ष सल्फर में, एकंताक्ष में पाया जाएगा। तो इसमें एकंताक्ष वाले में कौन सा आ जाएगा, एकंताक्ष आ जाएगा। K2Cr2O7 है, इसमें सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट होती है। जब इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको पता लगेगा, इसलिए किसमें आ जाएगा, त्रिंताक्ष में आ जाएगा। आपको याद करना है एक HGS सिनेबार, जो किसमें आता है, त्रिकोणीय में आता है। किसमें आता है, त्रिकोणीय में आता है। समझ गए क्या इस बात को, किसमें आता है, HGS त्रिकोणीय में आता है, ठीक है। इसके बाद देखो आपको ये वाले नाम कैसे याद रखने हैं, आप इनको तो रख लोगे कि पहले जो गनीय होता है उसमें इस तरह से आता है, फिर इसमें इस तरह से आता है, इसमें इस तरह से आता है। बेटा आप बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला, मोस्ट है ये, बिल्कुल मोस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसमें ये पूछा गया है एग्जाम में कई बार। समझ गए क्या। और उदाहरण में ये दोनों वाले हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों उदाहरण में इंपॉर्टेंट है। और एक NaCl इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो आपको ये वाली कैसे याद होगी कि पहले गनीय आएगा कि पहले चतुष्फल क्या आएगा, किस तरह से। तो देखो मैं इसकी केवल इसी सारणी की एक अलग से ट्रिक और बनाऊंगा। अभी थोड़ा टाइम कम है इसलिए मैं आपको पहले पढ़ाने में व्यस्त हूँ। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद मेरे को टाइम मिलते ही मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा उसका, या हो सकता है लास्ट चैप्टर के बाद लास्ट इसी का एक बार दोबारा से बना दूं। आप उसकी चिंता मत करो। अगर आपको याद नहीं होती तो आप इसे छोड़ देना, मेरा काम है इसे याद करवाने का, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। समझ गए क्या। आप इसका जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट वाला जो वीडियो है उसे एक बार देख लेना, उसमें मैं ये सारणी बना के आपको याद करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी भी सर ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं, हाँ मुझे पता है बेटा ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसलिए इसकी आप एक याद कर लो ट्रिक, एक ट्रिक याद कर लो। यहां से मिटा दो इसको। देखो ट्रिक आपको याद करनी है किस तरह से, सीटी जानते, सीटी बजाना, सीटी और का मतलब ओ,
आर, ठीक है। सीटी और हारमोनियम HRMONI, हारमोनियम 13, सीटी और हारमोनियम 13, सीटी और हारमोनियम 13। देखो अब मिलाओ, सी मतलब क्यूबिक यानी घनीय, टी मतलब टेट्रागोनल, और मतलब ऑर्थोरोम्बिक, एच मतलब हेक्सागोनल, आर मतलब रोम्बोहाइड्रल, एम मतलब मोनोक्लिनिकल और टी मतलब ट्राइक्लिनिकल। क्या याद हो जाएगा क्या, बताओ मुझे। सीटी और हारमोनियम किसका 13, सीटी और हारमोनियम किसका बेटा 13। ये इसकी ट्रिक हो जाएगी, इस तरह से इसको याद कर लेना, आपको क्रम वाइज याद हो जाएगा। क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल हो गया, ऑर्थोरोम्बिक हो गया, हेक्सागोनल हो गया, रोम्बोहाइड्रल हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया और ट्राइक्लिनिक हो गया। समझ गए क्या। इस तरह से आपको ये सारणी अच्छे से याद कर लेनी है। अगर नहीं याद होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। जैसे आप कमेंट करोगे उसके बाद मैं देख के इसकी सारणी का वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। उसमें ऐसी ट्रिक लाऊंगा कि आपको एबीसी की डेटा भी याद हो जाएंगी कि किसमें ए बराबर बी बराबर सी होगा और किसमें एबीसी नॉट इक्वल, दोनों तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, किसमें 2 इक्वल होंगे और 1 इक्वल नहीं होगा। ये ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा। अब बताओ और क्या चाहिए आपको, इसके अलावा और कुछ चाहिए क्या। इसमें काम हो जाएगा आपका इतना याद। समझ गए क्या इस बात को। अब बात करते हैं आगे की, ठीक है। अब देखो, सरल एकक कोष्टिका की हमने बात कर ली, ठीक है। सरल में हमने 7 प्रकार देख भी लिए। अब बात आती है कि जो केंद्रित एकक कोष्टिका है, कौन सी केंद्रित, दिख तो रहा है आपको, केंद्रित एकक जो कोष्टिका है, केंद्रित एकक कोष्टिका है जो 14 प्रकार की होती है, ठीक है। केंद्रित एकक कोष्टिका है, उस केंद्रित एकक कोष्टिका में जो 14 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं हैं वो किस तरह की हो सकती है, ठीक है। तो देखिए बेटा, केंद्रित जो एकक कोष्टिका है ये भी 3 टाइप की होती है। आपको मैंने अभी भी बताया कि केंद्रित जो एकक कोष्टिका है इसमें कण कोनों के अलावा कहां कहां प्रेजेंट हो सकते हैं, कहीं और भी प्रेजेंट होगा। कहां कहां होगा अभी मैंने बताया क्या, अभी तक मैंने आपको ये चीज नहीं बताई है। मैंने आपको केवल अभी तक इतना बताया है कि जो केंद्रित एकक कोष्टिका होगी उसमें कण कोनों के अलावा और कहीं दूसरी जगह भी प्रेजेंट होगा। और वो कहां होगा वो देखते हैं। देखो 3 जगह पर कण आपका प्रेजेंट हो सकता है। कितनी जगह पर, 3 जगह पर प्रेजेंट हो सकता है। और वो 3 जगह कौन कौन सी है जरा देखो। पहली, काय केंद्र, कहां पर, काय केंद्र पर उपस्थित हो सकता है कण, कोनों के अलावा की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा फलक केंद्र पे हो सकता है, कहां, फलक केंद्र पे प्रेजेंट हो सकता है। और उसके अलावा आपके हो सकता है कहां, अंत्य केंद्र पे, कहां, अंत्य केंद्र पे, ठीक है। ये 3 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं मिलके सभी प्रकार की 14 प्रकार की एकक कोष्टिकाओं का निर्माण कर देती है। क्योंकि 7 वो थी, उन 7 में ये तीनों एक दूसरे में पता नहीं कहां कहां घुसती है और 14 प्रकार की एकक कोष्टिकाओं का निर्माण कर देती है, ठीक है। उन 14 प्रकार की एकक कोष्टिकाओं की संरचनाएं आपके सामने आ रही है। देखो डायग्राम दिख रहा है, 14 प्रकार की कौन कौन सी है। देखो देखो इन्हें ध्यान से देखो। देखो पहली सरल गणीय, फलक केंद्रित घन, काय केंद्रित आ गई, सरल चतुष्कोणीय आ गई, फिर काय केंद्रित चतुष्कोणीय आ गई, षटकोणीय आ गई, सरल ऑर्थोरोम्बिक आ गई, काय केंद्रित ऑर्थोरोम्बिक है, आधार केंद्रित ऑर्थोरोम्बिक है, फलक केंद्रित ऑर्थोरोम्बिक है, त्रिकोणीय है, सरल एकंताक्ष है, आधार केंद्रित एकंताक्ष है और त्रिंताक्ष है। कितनी है ये सारी की सारी कौन सी है आपकी, ये सारी की सारी कौन सी है आपकी, केंद्रित एकक कोष्टिकाएं हैं। कौन सी है, केंद्रित एकक कोष्टिका। देखो काय केंद्र पे जब प्रेजेंट होगी तो उसमें जो आपकी क्या है, जो आपकी गणीय स्ट्रक्चर है
इसके सेंटर में, यानी बिल्कुल आपके कमरे में सेंटर में प्रेजेंट होगी। फलक केंद्र का मतलब है कि फलकों के केंद्र पे, 6 फलक है तो 6 फलकों के केंद्र पे होगी। और अंत्य केंद्र का मतलब है 2 विपरीत फलकों के केंद्र पे कण प्रेजेंट होगा, 2 विपरीत फलकों के केंद्र पे कण प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आपने अभी देखा कि जो आपकी गणीय एकक कोष्टिका थी, जिससे आपने ये 3D वाली, जिससे आपने केंद्रीय भी बनाई, तो ठीक है, तो इसमें आपने गणीय की केवल 3 ही देखी। कौन कौन सी देखी? एक आपने सरल देखी, जो आपने पहले 7 प्रकार के प्रकारों में सरल में पढ़ी थी। ठीक है, उसके अलावा आपने 2 देखी काय केंद्रित, और एक कौन सी देखी? फलक केंद्रित। इस तरह से आपने 3 प्रकार की एक कोष्टिकाएं देखी जो गणीय रूप में प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं सरल गणीय रूप प्रेजेंट है, उन सरल गणीय रूप वाली 3 एक कोष्टिकाओं का विवरण आपके सामने लेके आ रहा हूं। देखो, पहली है सरल एकक कोष्टिका, सरल एकक कोष्टिका, जिसे SC नाम देते हैं। क्या? सरल एकक कोष्टिका। ठीक है, उसके बाद है आपकी काय केंद्रित एकक कोष्टिका, काय केंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक है, जिसे हम नाम देते हैं BCC। क्या नाम देते हैं? BCC। ठीक है, उसके बाद है आपके पास फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसे नाम देते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और ये सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, इस तरह से आपकी 3 के बारे में हम गणीय जो एकक कोष्टिकाएं हैं, उन 3 एकक कोष्टिकाओं के बारे में बात करेंगे, इनके हर एक गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। देखो जरा, पहला है आपका SC, देखो बेटा, सरल एकक कोष्टिका है। सरल एकक कोष्टिका की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है। देखो, जो हमने सिंपल सबसे पहले बनाना सीखी थी वो वाली ही कौन सी है? सरल एकक कोष्टिका, और जिसमें कण केवल कहाँ पाए जाएंगे? कोनों पे प्रेजेंट होंगे। कहाँ प्रेजेंट होंगे कण? कोनों पर प्रेजेंट होंगे। आप सब लोगों को दिख रहा है कण कहाँ पर प्रेजेंट है? कोनों पे। BCC जो होती है आपकी बॉडी सेंटर्ड, यानी अभी भी मैंने बताया था कि इसमें बॉडी के सेंटर पे भी एटम या जो कण है वो प्रेजेंट होगा। देखो, इस तरह से, 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 ये 8 कण हो गए, और आपकी बॉडी के सेंटर पे भी एक एलिमेंट, एक कण प्रेजेंट होगा, येलो पार्टिकल। समझ गए? उसके बाद बात करते हैं आपके FCC की। तो FCC जो होती है उसमें आपके बॉडी के सेंटर पे नहीं होता। कहाँ नहीं होता? बॉडी के सेंटर पे नहीं होता। पहला वो कोणों पे तो होगा ही होगा। ठीक है, इन कोणों के अलावा हर एक फलक के केंद्र पे होता है। कहाँ होता है? हर एक फलक के केंद्र पे। यानी बात करें कुछ इस तरह से, ये वाली फलक है एक, इस फलक के केंद्र पे ये रहा। ये वाली फलक है एक, इसके केंद्र पे ये रहा। ठीक है, ये वाली फलक है एक, इस फलक के केंद्र पे ये रहा। ये वाली फलक है एक, इस फलक के केंद्र पे ये रहा। एक नीचे वाली फलक और एक ऊपर वाली फलक। ऊपर वाली फलक का ये रहा, नीचे वाली फलक का ये रहा। 6 फलकें होती है हर एक फलक के केंद्र पे। क्या मैंने कण रख दिया क्या? इस तरह से FCC की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, BCC की इस तरह की होती है, और SC की स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। क्या आपको पता चला क्या? अब देखो बेटा, एक नया वर्ड निकल के आता है आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। ठीक है, तो ये समन्वय संख्या देखो, ये अभी नहीं है, थोड़ी देर बाद आएगा आपके, लेकिन मैं इसी में रिलेट करते हुए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक्स में क्या नए पैटर्न से दे रखा है, कभी संकुली संरचना अलग दे रखी है, फिर क्या दे रखा है, फिर आपके एक कोष्टिका डाल दी, उसके बाद फिर आपके मतलब जो प्रॉपर सीक्वेंस है वो सीक्वेंस से नहीं है। तो मैं आपको उस सीक्वेंस के हिसाब से बताऊं तो आपके बाद में एक वर्ड आएगा समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है वो देखो। पहले
समन्वय संख्या वह होती है, कोई भी एक कण है, उसके चारों तरफ कितने कण उपस्थित है वो उसकी समन्वय संख्या नहीं होती है, बल्कि कितने कणों ने घेर रखा है ये उसकी समन्वय संख्या नहीं होती है, बल्कि उसकी समन्वय संख्या वह होती है कोई भी एक कण है वह कितने अन्य कणों से टच हो रखा है, कितने अन्य कणों से ऐड हो रखा है, कितने अन्य कणों से वह जुड़ा हुआ है, कितने अन्य कण उसको स्पर्श कर रहे हैं, वह उसकी क्या होगी, समन्वय संख्या। यानी सीधी सी बात कह सकते हैं कि किसी कण से अटैच्ड होने वाले अन्य कणों की संख्या उसकी उस कण की क्या कहलाती है, समन्वय संख्या। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ये मेरे पास कोई पार्टिकल है, ठीक है, इससे देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस तरह से देखो 7 और एक मान लो 8वां यहां पर और है, ठीक है। तो देखो इसमें से देखो आपको कितने कण इसके अटैच दिख रहे हैं, इसको घेरे हुए तो क्या 8 कण है, क्या घेरे हुए क्या टोटल 8 कण है क्या। अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि आपको गोले बड़े बनाने, देखो मैंने गोले छोटे बनाए, इसलिए देखो इन दोनों गोलों को देखो मुझे कैसा बनाना पड़ा है, समझ गए, इसलिए गोले आपको बड़े बनाने ताकि अच्छे से बन सके। देखो इस कण से देखो अटैच एक तो ये है, एक ये है, एक ये वाला है और एक ये वाला, ये 4 अटैच्ड हैं, लेकिन इसको घेर कितने रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 की कोऑर्डिनेशन नंबर 4। मैंने क्या बोला, किसी कण को घेरे हुए कणों की संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है, किसी कण से कितने कण अटैच्ड है वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इस कण का कोऑर्डिनेशन नंबर ये है, ना कि ये, समझ गए क्या, क्योंकि 4 ही इससे अटैच्ड है, 4 इससे जुड़े हुए हैं, ये यहां जुड़ा हुआ है, ये यहां जुड़ा हुआ है, ये यहां जुड़ा हुआ है और ये यहां जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, ठीक है। इस तरह से देखो बेटा एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12, बीसीसी का 8 और एससी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। मैं आपको अभी का अभी फील करा देता हूं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, समझ गए क्या। अब देखो किस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, 8 होता है, 12 होता है, अभी का अभी देख लो, बताऊं। देखो बेटा ये जो सेंटर वाला कण है ये पता है किस तरह से बना होता है, मान लो मैं आपके सामने एक फलक बनाता हूं इस तरह की, ठीक है। अब देखो इस फलक के इस कोने पे जो कण होता है, ठीक है, इस फलक के, मान लो ये इतनी बड़ी फलक है, इस फलक के इस कोने पे जो कण होता है वो क्या होता है, बीसीसी की बात कर रहा हूं, कण कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं कण जो एक दूसरे से बिल्कुल भी अटैच नहीं होते हैं, एक दूसरे से अटैच नहीं होते हैं, बिल्कुल बीच में स्पेस दिख रहा है आपको, खालिस्तान दिख रहा है। अब देखो यहां पर इसके इतनी दूर पे कोई दूसरी फलक होगी, उसके कण होंगे और उनके मध्य यहां पर पूरी बॉडी सेंटर पे आपका, इस फलक में नहीं है, ये पूरी बॉडी के सेंटर में यहां वाला देखो ये इन सब से अटैच होता है, किन से, इन सब से अटैच होता है। इस तरह से 4 इधर वाले और 4 इधर वाले 8 से मिलकर बना होता है। यानी आप अपने जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे की बॉडी सेंटर पे जो कण है वो हर एक कोने पे रखे हुए कण की लास्ट वाली जो सरफेस है उससे अटैच होता है। यानी जैसे आपका ये बॉडी सेंटर वाला कण है और ये आपका मान लो इस तरह का कोई कोना है, ठीक है, ये आपका कोना है, ये कोना है, इस कोने से जो कण आता है वो इस तरह से इससे ऐड होता है, ठीक है, इस तरह से इसमें जुड़ा हुआ होता है, इस तरह से इस पे जुड़ा हुआ होता है, इस तरह से इस पे जुड़ा हुआ होता है। 4 कोण हो गए क्या, और 4 कोण मान लो ये नीचे वाले हैं तो 4 कोण ऊपर वाले होंगे भाई। ये चारों कोण अगर मान लो मैं छत के मान लो तो फर्श वाले होंगे और इन्हें फर्श का मान लो तो छत वाले होंगे। तो जो बीच में सेंटर में जो कण होता है वो सभी से जुड़ा हुआ होता है, सभी से उसकी जो सरफेस है वो सबसे स्पर्श कर रही होती है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8। यानी कितनों से जुड़ा हुआ है, 8 से जुड़ा हुआ है। अब देखो बात करते हैं एस सी में 6 कैसे होती है। बेटा एस सी में 6 इसलिए होती है कि जो किसी एक कोने का कण है, किसी एक कोने का जो कण है, बॉडी सेंटर से देखा है, इसमें किससे देखा है, बॉडी सेंटर से देखा है, समझ गए क्या।
इसमें हमने बॉडी सेंटर, क्योंकि इसमें बॉडी सेंटर का कोई कण है नहीं, तो वो कितनों से जुड़ा हुआ होगा। देखो इसकी मैं स्ट्रक्चर एक बार दोबारा से बना रहा हूं, देखना जरा। देखो ये आपके किसी एक कोने वाला कण है, किसी एक कोने वाला कण है, ठीक है। आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे का एक कोना ले लो, ठीक है। उस एक कोने का जो कण है वो कितने अन्य कणों से ऐड हो रखा है, ठीक है। वो 8 में तो पार्टिसिपेट हो रहा था, लेकिन वो एक कण कहाँ कहाँ जा सकता है। देखो इस तरह से ये होगा। देखो ये एक किसी एक फलक की मैंने एक डायग्राम बनाया, तो यहाँ पर देखो एक तो यहाँ होगा, ठीक है। वो चारों फलकें इस तरह से इसमें ऐड होती है, इस तरह से इसमें क्या होती है, ऐड होती है, ठीक है। तो देखो ये कण यहाँ से आपको कितना दिख रहा है, इस कमरे से आपको कितने कमरे में दिख रहा है, केवल 2 कण से दिख रहा है, एक तो ये वाला कण और एक ये वाला कण, ठीक है। तो जैसे आपके कमरे में आपको 2 दिख रहा है, तो जैसे आपका कण यहाँ पर प्रेजेंट है, मान लो इस टॉप पे प्रेजेंट है, तो इससे एक तो आपको नीचे वाला दिख गया और एक आपको इधर वाला दिख गया, ये आपका कमरा है, ठीक है। तो यहाँ इस टॉप पे आपका जो कण प्रेजेंट है, एक तो इससे अटैच हो गया और एक इससे अटैच हो गया, 2 से अटैच हो गया। अब देखो एक इधर सामने जा रहा होगा, क्या एक इधर सामने जा रहा होगा, एक इसके कण से अटैच होगा, कितने हुए 3, एक इधर जा रहा होगा, यहां पर अटैच होगा 4। देखो कुछ इस तरह से होगा अटैच आपका। देखो आपने कहां रखा था कण, ये तीनों जहां जुड़ रहे हैं वहां आपने कण रखा था, ठीक है। यहां आपने कण रखा, ठीक है। तो यहां पर जो कण है वो यहां पर कुछ इस तरह से गोला बना रहा होगा, इस तरह से यहां पर आगे की तरफ इस तरह से गोला बना रहा होगा। तो यहां पर वो एक तो यहां पर जो इस कोने पे था, देखो फलक में यहां और यहां, पूरी फलक में यहां अटैच होता है, यहां बीसीसी में अटैच नहीं होता, ऐसी में अटैच होता है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, अटैच होता है, क्योंकि बीसीसी में सेंटर पे होता है, इसमें सेंटर में नहीं होता, इस वजह से अटैच होता है। तो यहां पर जो कण होगा वो एक तो देखो कहां कहां अटैच होगा, यहां पर जो कण है एक तो इससे अटैच हो गया, एक इससे अटैच हो गया 2, एक इससे अटैच हो गया 3, 3 कणों से अटैच हो गया, कितने से हुआ 3 से। अब देखो एक सामने जा रहा होगा, सामने जा रहा होगा, तो इस सामने वाले से एक यहां से अटैच होगा 4, ठीक है। एक इसके ऊपर जा रहा होगा, कहां जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा 5, और एक इसके इधर वाले पे, कितने हो गए 6। इस तरह से इसमें टोटल कितने कणों पे ये अटैच होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, इस वजह से इसका कितना हो जाता है 6 हो जाता है। कितना हो जाता है 6 हो जाता है। अगर आप कमरे से अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो देखो आप जिस दिशा में, किस दिशा में बैठे हो, आप उत्तर पश्चिम में बैठे हो, तो उत्तर पश्चिम वाला जो कण है एक तो आपके इस दिशा में आएगा, एक कण यहां से अटैच होगा, एक इससे अटैच होगा, एक इससे अटैच होगा, यानी आपके एक ही कमरे में कितनी जगह से अटैच हो गया, 3 जगह से अटैच हो गया। फिर देखो एक ऊपर अटैच हो रहा होगा 4, एक उस दिशा में जा रहा होगा 5, और एक इस दिशा में जा रहा होगा 6 कण से अटैच हो जाएगा। यानी आपका जो कमरा है उस कमरे की कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनी हुई है। देखो ऐसे आपका कोई एंगल है, एक यहां कण है, तो एक तो आपके कमरे में इससे अटैच हो रहा होगा, तीनों 90 डिग्री पे ही है, तीनों किस पे है 90 डिग्री पे, याद रखना ये 3D स्ट्रक्चर नहीं है इसलिए तीनों 90 डिग्री पे है। तो एक तो यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, और 3 इसके ऊपर होंगे एग्जैक्टली ऐसे कैसे उल्टे, तो एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, तो 6 कण हो जाएंगे पार्टिकल में। आपका जो कण है वो यहां प्रेजेंट है, तो एक तो यहां होगा, एक यहां, एक यहां, 3D में एक यहां, एक यहां और एक यहां, इस तरह से 6 कण पार्टिकल में प्रेजेंट होंगे, और वो 6 इससे सेंट्रल वाले से कहां होंगे, अटैच्ड होंगे, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6 होता है। कितना होता है 6 होता है। एफसीसी का इसी तरीके से 12 होता है। एफसीसी का इसी तरीके से क्या होता है 12 होता है। एफसीसी का आप देख सकते हो, जिससे एक फलक होता है आपका, क्या होता है एक फलक होता है, उस एक फलक के जो सेंटर पे जो कण है, सेंटर पे फलक के जो सेंटर पे जो पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल से देखो आप, फलक के सेंटर पे जो पार्टिकल होता है उस पार्टिकल से अगर आप देखोगे तो आपको किस तरह का दिखेगा, देखो जरा। ये कोऑर्डिनेशन नंबर ही थोड़ा हार्ड है इसका, नेक्स्ट क्लास में जब देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको दोबारा से समझ में आएगा, क्योंकि वहां पर जब हम निबिड का पढ़ेंगे, क्योंकि वहां देखेंगे, देखो वहां कुछ इस तरह का देखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कण इससे अटैच है, ठीक है, ये अटैच है, तो इस कण का कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर इस कण का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मुझे जानना है तो 1 और 2 हो गई क्या, तो इस कण का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर मान लो मैं यहाँ और अटैच कर दूँ इसके साथ और यहाँ और अटैच कर दूँ, तो इस कण का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ गए क्या? इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो देखो जो आपका एफसीसी होता है उस एफसीसी में भी कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ इसी तरह का होता है। आपकी देखो ये फलक है,
इतनी देर तो इसको अपन घन मान रहे थे, लेकिन अब ये तो सीधी एक फलक ही है। इस फलक के केंद्र पे आपका जो कण होता है वो यहाँ से इससे भी अटैच होता है, इससे भी अटैच होता है, और इससे भी अटैच होता है, और इससे भी अटैच होता है। समझ गए क्या? इससे अगर ये फलक का कण अगर इससे अटैच है तो 4 इधर अटैच होंगे, 4 उस दिशा में अटैच होंगे। ठीक है, 8, 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले, कितने हो गए? 12 हो गए क्या? इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। या आप ये देख सकते हो कि जो सेंटर वाला जो ये है, इससे जो आपके एक फलक में जो ये कण है, इस कण से समान दूरी पे कितने कण प्रेजेंट है? तो 4 तो आपके कोने वाले आ जाएंगे। ठीक है, 4 तो आपके कौन से आ जाएंगे? कोने वाले आ जाएंगे। एक अगर वहां इस वाली फलक पे अगर कोई कण प्रेजेंट है तो वो यहां से यहां आएगा, तो ये वाली दूरी सेम आएगी। ठीक है, और एक ऊपर वाले की सेम आएगी, एक नीचे वाले की सेम आएगी, एक इधर वाले की सेम आएगी। 8 तो इधर हो जाएंगे और 4 उस उधर वाले कमरे में भी तो होगा, एक वो वाला, एक वो वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। 4 वहां से हो जाएंगे। 4 4 8 और 4 आपके कोनों वाले होंगे। कितने हो गए टोटल? 12। एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बेटा? 12। अगर नहीं समझ में आता है तो देखो, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कभी कोई एक्सप्लेन करने के लिए नहीं पूछेगा, आपको सीधा सीधा बता देना है।